Yo, what's up guys? वेलकम बैक टू फ्लिपिंग द सैम्पल सीरीज। ये मेरा सेकंड फ्लिप है। लास्ट वाले जो मैंने सैम्पल फ्लिप किया था उसमें काफ़ी लव मिला, सो आई थॉट लाइक व्हाई नॉट डू वन मोर अगेन। सो आज के वीडियो में भी मैं एक अच्छा सा फेमस सा बॉलीवुड सैम्पल ले रहा हूँ और उसको फ्लिप करके दिखाऊंगा इनटू समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। सो गाइज, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सो हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि कॉमेंट और लाइक्स और ये सब एंगेजमेंट देखने से मुझे अगला वीडियो पे काम करने के लिए और मोटिवेशन मिलता है गाइस। सो विद दैट बीइंग सेड, चलो वीडियो पे चलते एंड आई शो यू द प्रोसेस। तो तुम लोग ने ये गाना तो सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है। अगर तुमने सुना नहीं है तो भाई कौन सा गुफा में रहते हो पता नहीं है, बट ये गाना तो ऑब्वियसली सब लोग ने सुना है, इट्स वेरी फेमस। तो तुम लोगों को मैं सुनाता हूँ ये सैम्पल, आई मीन ये सॉन्ग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे इसका टेम्पो फाइंड करना है। बेसिकली इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक फीचर है डिटेक्ट टेम्पो, यू कैन सी देयर। सो डिटेक्ट टेम्पो में दबाने से इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द टेम्पो, बट समटाइम्स इज अनरिलायबल। कभी कभी बहुत एक्यूरेट देता है, बट स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग लाइक ओल्ड सॉन्ग्स, उसका लाइक थोड़ा सा टेम्पो में इशू हो जाता है। सो या आई डोंट रिलाई ऑन दैट। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, आई डू इट बाई माई सेल्फ। तो मैं क्या करता हूँ, गाना प्ले करता हूँ एंड देन आई गो टू दिस टैप 1 2 3 4 1 2 3। So as you can see, the tempo is around 103 BPM. So next guys, what I'm going to do is, first तो मैं ये silent part को सबको erase कर देता हूँ because it's not required. So now it's in 103 BPM, right? So हम लोग को यहाँ से ज़्यादा we have to select 8 bars. So I heard the whole song. So उस area there's too much going on, so I don't want to pick those parts. So मैं ये intro के start में लेता हूँ। Intro जो है उसी को ही मैं sample करता हूँ। So I think I like this loop over here. तो मैं इधर से इसको कट करता हूँ। सो यहाँ से कट करने के बाद मैं सिंपली इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको ऐसे रखता हूँ। सो दिस इज द लूप गाइस। सो नाउ दैट वी हैव गॉट द फाउंडेशन, अभी मैं तुम लोग को नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ कि इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो। सो गाइस, नाउ दैट हम लोग को अपना लूप मिल गया वो सैम्पल से, हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, ईदर यू कैन गो विद दैट लूप। काफ़ी सॉन्ग्स में ऐसे भी होता है कि वो लूप करने के बाद लोग ड्रम्स करते हैं, और इधर यू कैन फ्लिप इट टू समथिंग डिफरेंट। सो इसमें मैंने क्या किया, आई सेलेक्टेड द सेकेंड हाफ ऑफ द सैम्पल दैट आई लूप्ड, वो ये है। सो व्हाट आई डिड आफ्टर दैट, सो आई ओपनड अप हाफ टाइम। हाफ टाइम निकालने के बाद मैंने 1/2 में रख के उसको हाफ टाइम में वो प्लग इन यूज़ कर लिया, ठीक है। सो आफ्टर हाफ टाइम दिस इज हाउ द सैम्पल साउंड्स। So basically guys, if you don't have the halftime plugin, you can use Grossbeat, उसमें भी halftime का एक preset है, और you can use this free plugin as well, which is Cymatics Deja Vu, और ये फ्री में आता है, so you guys can use that. So after halftime मैंने just उसका low end काटा, because yeah obviously उसका pitch बहुत low चला गया था, so मैंने उसका low end काटा और थोड़ा high end काटा, because it was sounding very harsh, तो इसीलिए मैंने मतलब थोड़ा सा उसको कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं। And right after that guys, मैंने क्या किया, phrase डाला, just to add a little bit of depth into the sample. After 8 bars मैंने after 4 bars मैंने ये डाला है, accent sound है, और इसको मैंने थोड़ा पिच कर दिया की का हिसाब से, ठीक है। So these are the only 3 sounds that I used. और फिर मैंने और एक चीज़ किया है उसके बाद, but let me play you this together first of all. So yeah guys, that's how it sounds. और उसको मैंने क्या किया, after that I routed all of that sound into one bus, जो है melody bus, ठीक है। And then what I did guys is, उसको मैंने render कर लिया, ठीक है। render करने के बाद one thing I did is I clicked on the reverse and this is how it sounds.
once you get the sample done guys, तुम लोग either you can go with it or you can again reflip that sample, you know. एक बार flip करने के बाद you can reflip, और reflip में दो या तीन चीज़ काम करता है. Either you add half time again, बल्कि वो ज़्यादा ही कुछ हो जाता है. It didn't work for me in this case. और फिर either you reverse it. Reverse करने से काफ़ी, you know, it brings a different kind of a melody which is really sick. And then one more thing is that you can open up Fruity Slicer or SliceX or something like that, and then you can chop it up, you know. So you can do all those things. But मेरे लिए ये project में, ये beat में मुझे इसको reverse करके sound अच्छा लगा. Crazy. फिर coming to the drums now guys, I start off with the 808 because मुझे इसको बहुत hard sound कराना था. So let me just solo the 808 and play it for you guys. 808 का तुम देख सकते हो वेलोसिटी एकदम फुल में है, बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस इज पियानो रोल में जैसे 808 डालते हैं तो यू नो द 808 का एक वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो जाता है, वो FL स्टूडियो का यू नो इट्स अ डिफॉल्ट सेटिंग, तो उसको तुम फुल कर सकते हो टू गेट द बेस्ट पंच आउट ऑफ द 808. एंड देन वन मोर थिंग इज दैट तुम देख सकते हो कि 4 बार्स में it sounds the same. फिर उसके बाद थोड़ा switch up होता है. This switch up is to like you know not make it sound very boring, but to add a little bit of what I'm saying is a little bit of variation, ताकि you know लोगों को interest लगे और listeners को interesting लगे या artist को भी अच्छा लगे. And this trick is used in a lot of songs. So obviously guys, after 4 bars do switch it up. It sounds good. But अगर ज़रूरत नहीं है तो you cannot like you know if this beat is already a vibe then you don't have to you know जबरदस्ती switch it up. 808 के बाद मैंने सिर्फ ये snare डाला है, simple snare. So guys, one more thing, the snare कभी कभी you can play with the pitch of the snare, yeah. So basically snare C पे डालता था तो मुझे वो sound नहीं मिल रहा था जो मुझे ये snare पे, तो instead of going and searching और क्या snares हैं and all, what I did was I was just pitching it up here, up and down and all. So this is a good you know technique that you can use. So मैंने इसको pitch up करके A पे डाला. So I got that you know high kind of a very sticky kind of a snare जो ज़्यादा you know it doesn't have a long tail, so that's why I pitched it, and then I added this hi-hat. फर्स्ट हाफ ऑफ द हाई हैट जस्ट लाइक द 808 आई कीप इट सिंपल, और ये हाई हैट को मैंने वो नॉर्मल 2 स्टेप पैटर्न नहीं किया बिकॉज आई वांट दैट बाउंस, आई वांट अ डिफरेंट बाउंस. ज़्यादा BPM फास्ट होने से लाइक यू नो इफ यू ऐड अ लॉट लाइक हाई हैट ज़्यादा फास्ट करने से भी इट साउंड्स गुड समटाइम्स, बट मेरे को लाइक यू नो समटाइम्स आई फील लाइक थोड़ा स्पेस्ड आउट करने से इट एड्स दैट पंच. और फिर हाई हैट का सेकेंड हाफ में मैंने एडेड सम रोल्स इनटू इट. That's it guys, it's simple but at the same time थोड़ा variation रखने से it keeps that interest like I said. उसके बाद guys the last sound in this drum is this open hi-hat, और ये तो बहुत simple ही है. So guys इसमें तुम सुन रहे होगे एक sound आ रहा है फिर उसके बाद थोड़ा सा अलग अलग sound कर रहा है. Is what you can do is with your open hi-hats just to make it interesting you can go to note find pitch, और यहाँ तुम देख सकते हो कि you know I have played with the pitch a little bit, so just to make it sound a little bit interesting. Boring है but फिर भी देखो pitch के साथ खेलो, panning के साथ खेलो, so it sounds interesting. Overall this is how the drum sounds. So very simple beat guys, और मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है कॉम्प्लेक्स स्टफ इधर, मेरे को सिंपल रखना था एंड आई वांटेड टू मेक श्योर कि इट साउंड हार्ड. अ लॉट ऑफ टाइम यू नो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने से इट डजंट वर्क्स आउट. तुमने तो सुना ही होगा हिट बॉय ने क्या बोला है. I feel like the quicker I do beats and the more simplified they are, the more placements I get. ये गाइस I'm gonna play the beat for you, और मैंने उसके ऊपर एक वोकल भी डाला है, ड्रेक के वोकल्स, जस्ट टू सी कि इट साउंड्स गुड या यू नो जस्ट टू मेक श्योर कि मुझे और कुछ ऐड करना है कि मुझे कुछ हटाना है. सो ऑब्वियसली गाइस डू गेट अ कैपेला फ्रॉम समवेयर एंड देन यू नो विद द बीट दैट यू आर मेकिंग
उसको तुम लोग यूज इट एज अ रेफरेंस. सो इसको ड्रेक के वोकल्स को मैंने एक पिच डाउन किया है बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट अ कॉपीराइट हिट. सो या गाइस, वन मोर थिंग गाइस, टू मेक अ स्विच अप व्हाट आई डिड इज आई एडेड ग्रॉस बीट इनटू द इंट्रो सैम्पल और उसको मैंने ये वाला प्रीसेट वाइनल ऑफ में रखा है और फिर उसको मैंने डायरेक्ट ऑटोमेटेड किया है ताकि व्हेन इट कम्स टू द मेन बीट इट शुड साउंड सिक. सो यू गाइस कैन यूज दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स इन योर intros. You can do high pass, low pass and a lot of different things to keep your intro interesting as well. और फिर उसके बाद मैंने एक ये riser डाला है. Before that there's one more thing guys I forgot to show you guys is that I chopped that sample again and मैंने इसको इस end पे ऐसा डाला है, like I just kept it like a counter melody. So just a little bit of filter on it. This is how it sounds all together and I hope you enjoy it. Hey, I could never be nobody number one fan. Your first number one, I had to put it in your hand. You pussies can't get booked outside America for nan. I'm out in Tokyo because I'm big in Japan. I'm the hit maker, y'all depend on. Backstage in my city, it was friend zone. You won't ever take no chain off of us. How the fuck you big stepping with a size 7 man's on? Just the part with the bite, nigga, what's up? I know my picture on the wall when y'all cook up. Extortion, baby, hope you red, you been shook up. This top told you drop it, give him 50 like a push-up. So with that being said guys, आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूँ. आई रियली अप्रिशिएट द सपोर्ट और जो तुम लोग लव दे रहे हो, लाइक इट्स अमेजिंग. एंड उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है गाइस. लाइफ में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं बट सीइंग यू पीपल सपोर्ट मी, लाइक इट्स जस्ट लाइक गिविंग मी दैट मोटिवेशन कि चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में भाई, कीप डूइंग योर थिंग, मेक वीडियोस फॉर दिस पीपल, दे आर रियली एंजॉइंग इट. सो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस. सो आई रियली अप्रिशिएट इट. बहुत ब्रेक डाउन वीडियोस और आएगा. आई नो यू गाइस आर रिक्वेस्टिंग दैट, सो आई विल डू सम मोर. बट अभी फिलहाल थोड़ा कॉपीराइट्स के लिए मैं उसको अपने मैनेजमेंट को बोल के चैनल को आई विल वाइट लिस्ट द चैनल एंड देन आई स्टार्ट पोस्टिंग मोर ऑफ दोस. बट लाइक वी हैव टू कीप गोइंग गाइस. सो उसके लिए मैं वीडियोस तो डालते ही रहूँगा. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड या गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then guys, stay safe, take care, अपना ख्याल रखना. Peace out guys.